नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है वो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और ये दोनों ही बैसाखियां समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालती रहती हैं, लेकिन मोदी और शाह के बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादा समय तक किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें आजकल मीडिया चाणक्य के रूप में संबोधित कर रही है, उन्होंने एक नया पैंतरा चला है, एक खेल किया है महाराष्ट्र में, जिसके तहत कहा जा रहा है कि अब शरद पवार भाजपा के साथ आने वाले हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं और इस तरह से अजीत पवार और शरद पवार यानी एनसीपी के दोनों गुट मिलकर एक हो जाएंगे और नीतीश और नायडू पर भाजपा की निर्भरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही नेता भली भांति जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इससे न केवल इनका महत्व कम हो जाएगा, बल्कि इन पर निर्भरता समाप्त होने से इनकी राजनीति भी प्रभावित होगी। ऐसे में नीतीश कुमार तो अब पिछड़ रहे हैं, बल्कि आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया है चंद्रबाबू नायडू ने। आप देख सकते हैं कि अंबेडकर के विवाद के ऊपर जब काफी ज्यादा घिरे हुए थे अमित शाह, तो उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई थी। इसमें नीतीश कुमार तो नहीं आए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने न केवल जेपी नड्डा के घर पे इस बैठक में शामिल हुए थे, बल्कि इसके बाद वो अलग अलग भाजपा के तीनों बड़े नेता, चाहे अमित शाह से तो वो घर जाकर मिले, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने यहां मुलाकात की है। तीनों ही लोगों से मुलाकात की है और इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू की अपनी खुद की राजनीति है। इन्होंने पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की चंद्रबाबू नायडू ने और राज्य के विकास के लिए फंड मांगा। नेता पैसे कैसे मांगते हैं? अपने लिए नहीं मांगते हैं, अपने राज्य के विकास के लिए इन्होंने फंड मांगा इन दोनों ही नेताओं से मिलकर। स्पष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू फायदा उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो तलवार ठनी हुई है उसका। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस ऐन वक्त पर डाले गए दबाव के सामने स्पष्ट रूप से झुक गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि तुरंत ही इनके लिए एक बड़ा फंड रिलीज किया गया है। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी का भव्य रोड शो जब बुलाया चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रदेश में। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने हैं इस साल। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो गए थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के निमंत्रण पर भागे भागे प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच गए। 2 लाख करोड़ की सौगात आंध्र प्रदेश को दी गई है। आपको बता दें 2024 के बजट में भी सबसे ज्यादा पैसे आंध्र प्रदेश को मिले थे और अब एक बार फिर से 2 लाख करोड़ की सौगात दी गई है। सीएम नायडू और पवन कल्याण भी यहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में है, रोड शो कर रहे हैं जबकि कोई चुनाव ही नहीं है, और साथ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी हैं और पवन कल्याण भी मौजूद हैं इनकी दोनों ही तरफ। और इस यात्रा की वजह सिर्फ इतनी है कि यहां पर दबाव में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है पूरी मोदी सरकार के द्वारा, जहां नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं दिया गया था मोदी के द्वारा, वहीं सभी नेताओं ने, सभी बड़े नेताओं ने न केवल चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, बल्कि उनके लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज भी आयोजित किया। खुद मोदी जाकर पहुंच गए आंध्र प्रदेश, रोड शो किया बिना किसी चुनाव के। और इसके बावजूद ऐसा हरगिज नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू किसी तरह से भाजपा के दबाव में है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक देश और एक चुनाव के बिल पर बीजेपी का दोस्त भी साथ नहीं। भाजपा एक नई और वाहियात योजना लेके आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि पूरे देश में सिर्फ एक ही चुनाव होगा, एक ही वक्त पर चुनाव होगा, और जिसका विरोध चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया है और नीतीश कुमार ने भी कर दिया है। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो ये जो जेसीपी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, भाजपा भी शामिल थे, सभी दल शामिल थे, यहां फ्रंट फुट पे भाजपा का विरोध जेडीयू ने किया है।
बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी उठाए सवाल तो सभी ने उठाए, लेकिन फ्रंट फुट पर जेडीयू है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू जानना चाहती थी कि अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकारें गिरती हैं तो यह बिल चुनाव खर्च कैसे कम करेगा। कहा जा रहा है ना कि चुनाव खर्च कम कर देगा। तो स्पष्ट रूप से जेडीयू और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसका फायदा उठा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत बड़ा पैकेज अपने लिए यहां पर पाया है और आगे भी वो इस तरह की राजनीति करते रहेंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में खेला कर दिया है। नायडू नीतीश अगर दोनों ही अब एनडीए से चले भी जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीपी एनडीए में शामिल होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीपी का जो शरद पवार गुट है, जिसके पास 7 सांसद हैं, वो भी शामिल हो जाएगा। एक सांसद अजीत पवार के साथ है, तो इस तरह से 8 सांसद रहेंगे और अब प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर यहां पर बाहर चले जाते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा साथ होंगे। सुप्रिया सुले यहां पर केंद्र में मंत्री बनाई जाएंगी, ऐसी योजना है। लेकिन फिलहाल अब चाहे जो भी योजना बना ले, सच्चाई इस वक्त की यही है। आप देख सकते हैं कि एक बार चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाला, तुरंत घुटने पर आ गए और भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंच गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।